राइट सर, अभी अभी हो रही है शो। हाँ ठीक है सर, अब सही है, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह मुझे बताते रहा करेंगे कि कोई भी कहाँ पे अगर मसला आ रहा है तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो अब हमने इस सब्जेक्ट को बेसिकली 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो और चीज़ें हम अच्छी तरह कवर कर सकें। चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स जो है। इवन अगर हम पाकिस्तान स्टडीज से हटकर भी अगर हम इस सब्जेक्ट को देखें तो पाकिस्तान स्टडी इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड दैट इज़ इंक्लूडेड इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। अब इसका प्राइम एग्जांपल ये है कि जितने भी इंटरव्यूज अभी हो रहे हैं, लाइक मैथमेटिक्स का हो रहा है, बॉटनी का हो रहा है, और भी एक दो के हो रहे हैं, उसके अंदर भी जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसके अंदर पाकिस्तान स्टडीज के मेजर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन दिस वे पाकिस्तान स्टडीज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एज आई सेड कि हमने इनको 4 एरियाज में डिवाइड किया है। हम प्री पार्टीशन पढ़ेंगे, पोस्ट पार्टीशन पढ़ेंगे, इश्यूज पढ़ेंगे जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं, और हम स्पेसिफिकली कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस का पोर्शन है, ये आपका ऑलमोस्ट 25% जो आपका जीके है, उस 25% में से 15% आपका कवर करता है ये ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस करता है जीके के पोर्शन में से वो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में से पूछता है। कभी यूएनओ का पूछ लिया, कभी इनकी डेट्स पूछ ली, कभी पाकिस्तान की मेंबरशिप कोई सबमिट हो गई। तो आगे हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एरिया जो है वो जीके के पोर्शन को क्लियर करेगा। अच्छा, अब एक तो आपको क्लियर हो गई कि चीज हमने पढ़ना क्या है, व्हाट टू स्टडी। अब आगे जो है प्री पार्टीशन का क्वेश्चन है कि प्री पार्टीशन अगेन एक बहुत लेंदी पीरियड है, बहुत लेंदी ये जो है आपका पोर्शन है पाकिस्तान स्टडीज का। तो हमारे पास तो टाइम है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, वो कोई ऑलमोस्ट अगले हफ्ते प्रोबेबली अनाउंस हो जाएंगे इंटरव्यूज पाकिस्तान स्टडीज के। तो हमारे पास 25 से 30 दिन होंगे प्रिपरेशन के लिए। तो वी आर अनेबल टू स्टडी होल द सब्जेक्ट फ्रॉम 712 और फ्रॉम 1857 टू 1947 और अप टिल नाउ। तो इसके लिए हमने जो है वो मखसूस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, और प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं अपनी आउटलाइन के अंदर, जिनको हम इन ब्रीफ डिस्कस करेंगे। अब प्री पार्टीशन के अंदर हम मुगल पीरियड पढ़ेंगे जिसके अंदर अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, और उसके बाद इंपॉर्टेंट बैटल्स हम पढ़ेंगे, और उसके बाद ब्रिटिश era पढ़ेंगे, उसकी एक्सपेंशनिज्म पढ़ेंगे कि वो किस तरह एक्सपेंड हुआ, बना किस तरह। और फिर पर्टिकुलरली उस ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म के अंदर जो है वो एक एट द एंड ऑफ द ब्रिटिश मुगल एम्पायर एक वार होती है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद रेनेसांस फॉर द मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम्स के लिए सर का क्या रोल था, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर जो है पाकिस्तान मूवमेंट को हम पढ़ेंगे, एक लेक्चर हम इसके ऊपर रखेंगे पाकिस्तान मूवमेंट का। तो ये पाकिस्तान मूवमेंट हम से पढ़ेंगे। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें इंडिया का जो पूरा का पूरा पाकिस्तान मूवमेंट है, पाकिस्तान मूवमेंट भी बेसिकली स्टार्ट होती है मोरलेस 1906 से लेके जब मुस्लिम लीग बनती है। तब भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। पाकिस्तान का जो फेमस स्लोगन जो है सेपरेट होमलैंड का, वो 1940 के बाद इमर्ज होता है। उससे पहले जो है वो सारी जो आपकी स्ट्रगल है इंडिया के अंदर मुसलमानों की, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की स्ट्रगल है। तो वो उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और फिर आगे चल के ऐसे क्या मामला होते हैं कि फिर मुसलमान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से आगे बढ़ के एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इसके अंदर ऐसी कोई रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं है, ऐसी कोई ज़्यादा डेट्स हम टच नहीं कर रहे। उसकी एक रीज़न है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स हैं दैट ultimately contributed in the Pakistan movement and division of India, partition of India। उसके अंदर भी चंद कोई इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं, भक्ति मूवमेंट है, शुद्धि मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है,
और भी बहुत जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज हैं। देखें, जो भी इंडिया की टोटल हिस्ट्री है, वी स्टडी इन पाकिस्तान स्टडीज, विदाउट दीज पर्सनालिटीज दैट स्टडी और दैट हिस्ट्री इज इनकम्प्लीट। तो विदाउट अगेन उसके अंदर हमने लिमिटाइज किया है, स्पेसिफाई किया है कि हम कौन कौन सी पर्सनालिटीज को फोकस करेंगे। लाइक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल है, मौलाना मोहम्मद अली जो है, सर सैयद अहमद खान है। इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम नेशनलिज्म, तो विदाउट स्टडिंग दीज पर्सनालिटीज आई बिलीव द सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज इज इनकम्प्लीट। You must know about these personalities, because without these personalities the whole struggle of Indian Muslims is useless, is less important, और उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो हम इन पर्सनालिटीज को इन डिटेल पढ़ेंगे, कायदे आजम। और आगे एक मैंने यहाँ पे खाली छोड़ा है, तो आप जब हंसते हैं कि और भी कोई मैंने अगर इसके अंदर पर्सनालिटी मिस कर दी है तो हम उसको भी यहाँ पे करके पढ़ लेंगे। तो आपको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, इसके बीच में भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ आप ऐड कराना चाहें, तो आप मैसेज बॉक्स में आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं, और सिंपली यू कैन ओपन योर माइक एंड से व्हाट एवर यू वांट टू से। अब ये जो प्री पार्टीशन है, ये हमने पढ़ना किस तरह है? उसके अंदर हमने बैकग्राउंड पढ़ना है। जो भी हम इवेंट पढ़ेंगे, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे प्री पार्टीशन के अंदर या पोस्ट पार्टीशन के अंदर, उसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि हमने उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, जेनेसिस ऑफ द इशू पढ़ना है, उसके कॉजेस पढ़ने हैं, और उस इवेंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का जो रोल है। फॉर इंस्टेंस एज आई सेड कि हम जब पढ़ रहे हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके अंदर सर सैयद का क्या रोल है। जब हम पढ़ रहे हैं खिलाफत मूवमेंट, तो उसके अंदर अली ब्रदर्स का क्या रोल है। यह हम पढ़ रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसके अंदर मुसलमानों का क्या रिएक्शन था, उसके ऊपर मुस्लिम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ था, उसके क्या रिएक्शंस आए थे, उसके अंदर किन पर्सनालिटीज का रोल था, मुस्लिम लीग के बनने में क्या रोल था। तो ये चीजें हम इस एंगल के जरिए उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रिएक्शंस क्या थे उस टॉपिक के ऊपर, जहां पर भी एप्लीकेबल होगा। लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर कांग्रेस का क्या एटीट्यूड था, क्या रिएक्शंस थे। मुस्लिम लीग बनने के ऊपर क्या रिएक्शंस थे। ठीक है, और इसी तरह जो है वो कांग्रेस की जो आपकी शुद्धि मूवमेंट थी, शंकन मूवमेंट थी, उनके ऊपर मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के क्या रिएक्शंस थे। उनके हम रिएक्शंस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इम्पोर्टेंट कोर्स, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ज़्यादा जहाँ जहाँ ये जो है वो वेरी करेगा, हम उसको वेट करेंगे। और फिर जो है उस सारी चीज़ों ने उस पाकिस्तान मूवमेंट में किस तरह कंट्रीब्यूट किया। तो इस तरह अगर हम उस इन एंगल्स के जरिए, ये जो सारे एंगल्स हैं, अगर हम इन एंगल्स के जरिए उस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू कॉन्सेप्चुअलाइज द टॉपिक। अच्छा जी, तो अब ये तो हो गया आपका प्री पार्टीशन पीरियड। प्री पार्टीशन पीरियड जो है वो अगर हम ये चीज़ें सारी पढ़ लेते हैं, तो आई अश्योर यू के आपका जो 50% आपका जो प्रिपरेशन है फ्रॉम पाकिस्तान स्टडीज सब्जेक्ट, वो आपकी हो जाती है अगर आप सिर्फ इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, चीज़ें आपकी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यू हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ईस्टर्न पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपकी चीज़ें सारी पढ़ी हुई हैं। ये जो हम चीज़ें अभी पढ़ने लगेंगे, ये भी आपकी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। तो हम इन चीज़ों को, इनके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे कि इसके अंदर क्या इश्यूज थे और क्या मसाइल थे, इसको किस तरह हल किया गया, सो एंड सो। तो पोस्ट पार्टीशन का एरा, अगेन पोस्ट पार्टीशन इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट लाइक प्री पार्टीशन। तो उसके अंदर हमने अगेन लिमिटाइज किया है टॉपिक्स को। हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो चूज किए हैं, जिनको हम कम टाइम के अंदर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंटरव्यू में आने के। तो अर्ली प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान बन गया, प्री पार्टीशन का पीरियड हमने पढ़ लिया। अब मसाइल क्या थे पाकिस्तान बनने के बाद? ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन सबसे बड़ा मसला था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट
क्या थी, अर्ली डिबेट क्या थी, 9 साल पाकिस्तान को क्यों लगे बनने में। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज मोस्टली आस्क्ड इन एवरी इंटरव्यू कि भाई 9 साल क्यों लगे आखिरकार पाकिस्तान को बनने में। ठीक है, क्या मसाइल थे पाकिस्तान जो है वो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मसाइल थे, उसकी रीजंस क्या थी, और फिर जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया वो क्यों खत्म हुआ। तो ये सारी चीजें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम एक जस्ट स्केच बना रहे हैं कि हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और इस तरह पढ़ेंगे। उसके बाद अफगान जिहाद का इशू था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थे, और उसके इम्पैक्ट्स क्या थे पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर, और उसको हमने किस तरह टैकल किया उन इश्यूज को। उसके अंदर जो कायदे आजम का जो रोल था वो क्या था। तो ये चीज़ें हम पोस्ट पार्टीशन के पीरियड में पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस को हम सेपरेट एक अलग टॉपिक एक लेक्चर में पढ़ेंगे। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है, 62 का है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगेन उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट एराज आते हैं। उसमें जो है प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान का पीरियड आता है। उसके अंदर जो डेवलपमेंट भी है, उसके जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो पूछे जाते हैं कि जी अयूब खान, कहा जाता है कि वो बहुत सुनहरी दौर था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी है। तो हम इन ब्रीफ, इन शॉर्ट, इन प्रिसाइज इसको हम देखेंगे कि उसके अंदर वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स भी हैं और कौन कौन से फॉल्ट थे दैट कॉज द मार्शल लॉस इन द कंट्री। यह का दौर पढ़ेंगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर पढ़ेंगे। उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है और उसकी जो प्लस में पॉइंट है वो क्या है। उसके बाद जो है वो अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान 1970s में जो हुए थे, दैट कॉज द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और फॉल ऑफ ढाका। तो ये बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, फॉल ऑफ ढाका, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, और इलेक्शंस। इन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन अगेन इसको हम थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। द रीजन इज दैट इज क्वाइट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो रिफॉर्म्स थे, नेशनलाइजेशन था, और एक और था आपका इस्लामिक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब ये नेशनलाइजेशन क्या था, इस्लामिक सोशलिज्म क्या था, वो क्यों फेल गया, कितना कामयाब गया, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एनी हाउ होनी चाहिए। बाकी तो डेट्स इंसान को कभी कभार याद नहीं भी रहती, लेकिन these are the things, if you are masters in Pakistan studies, you must know about the nationalism, about the patriotism, about industrialization, about all these concepts introduced in the history of Pakistan by different governments. अगेन जियाउल हक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, कुछ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी उसको फेवर भी करते हैं, लाइक जमात इस्लामी जो है वो उसको टू सम एक्सटेंट फेवर करते हैं। तो वो क्या था बेसिकली, इस्लामाइजेशन क्या था, उसके मेजर एस्पेक्ट्स क्या थे, और फिर उसके बाद जो है वो मिलिट्री टेक ओवर जो होता है अक्टूबर 1999 का, जनरल परवेज मुशर्रफ करता है, उसके क्या रीजंस थे। और उसके बाद 1999 से ऑनवर्ड 2008 तक एक कंटिन्यूसली जो है वो मुशर्रफ का पीरियड आता है। और जो इनिशियल पीरियड थे मुशर्रफ के, उसके अंदर उसने एक बम्बास्टिक जो है वो रिवोल्यूशनरी स्टेप्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, स्कीम्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था, प्राइवेटाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। तो उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल इन पोस्ट पार्टीशन, जो आपका आपका है पोर्शन है हमारे साथ इस इंटरव्यू सब्जेक्ट का। तो अगेन अगर हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका अगेन जो है वो रिमेनिंग जो आपका 50 में से 35% एरिया है वो कवर हो जाता है। इट मीन्स यू हैव डन 75% ऑफ 100% ऑफ 75%। 75% जो आपका है उसको अगर आप 100% कंसिडर करें तो उस 100 में से आपकी 75% इन एरियाज में से तैयारी हो जाती है। ठीक है, तैयारी कैसे हो जाती है, आपने इसको थोड़ा जहन में रखना है। व्हेन आई सेट के इन चीज़ों में से आपकी तैयारी हो जाएगी, तो कैसे होगी आई विल एक्सप्लेन इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर। तो अगेन उसके बाद जो है वो इश्यूज के ऊपर हम आएंगे।
कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिक्स सो फॉर, शुरू से लेके अभी तक पाकिस्तान के मसाइल रहे क्या हैं। Welcome to Professor Rashid Mirani Academy. For lecturer, SST, FIA assistant and assistant director profession, we provide you the complete course for these jobs just for ₹2,500 advance and 700 monthly subscription. For more details, please WhatsApp at 0333 717 8872. Thank you.